हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बताने वाले हैं कि भारतीय हॉकी टीम महिला और पुरुष दोनों ही ओलंपिक में जगह बना लिए हैं। भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक में पुनर्वापसी पर कैसे नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री भी है, उनकी प्रशंसा की जा रही है। इस वीडियो में ये भी हम जानेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए विश्व नंबर 2 और 3 बार की ओलंपिक चैंपियन रह चुकी ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराते हुए पहली बार ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिडनी ओलंपिक 2000 के बाद यह पहला ऐसा अवसर है जब हॉकी के दोनों वर्गों में एशिया से कोई देश सेमीफाइनल में पहुंचा हो। भारतीय हॉकी के इस पुनरुत्थान में ओडिशा के वर्तमान प्रशासन की भी एक अहम भूमिका है, लेकिन ये ऐतिहासिक कारनामा यहीं तक सीमित नहीं रहा। कल शाम भारतीय हॉकी टीम ने वर्षों के अपमान का प्रतिशोध लेते हुए क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन प्राप्त हुई, जिसमें हराया टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि मॉस्को ओलंपिक 1980 में महिला हॉकी के पदार्पण के बाद से ये पहला अवसर है जब भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम दोनों ही सेमीफाइनल में हो। लेकिन वर्ष 1923 से 1972 तक 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी अचानक से पस्त कैसे हो गई? ऐसा क्या हुआ कि ओलंपिक में लगातार 6 पदक जीतने वाली भारतीय टीम बीजिंग ओलंपिक 2008 में एक भी वर्ग पुरुष या महिला में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई? और नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा के वर्तमान शासन ने ऐसा भी क्या किया जिसके कारण आज उनकी प्रशंसा की जा रही है? और कैसे भारतीय हॉकी एक बार फिर से सर उठाने लगी है? इसके लिए हमें भारतीय हॉकी के विस्तृत इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी। इसकी कहानी शुरू होती है वर्ष 1928 से, जब फील्ड हॉकी को ओलंपिक आधिकारिक तौर पर पहली बार एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में खिलाया गया। नाम याद रखिएगा, एम्स्टर्डम। प्रारंभ में केवल 9 टीम ने ही हिस्सा लिया था, जब भारत ने ब्रिटेन इंडिया के तौर पर खेल में भाग लिया था, जिसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। इसी टीम में एक 23 वर्षीय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक भी थे, जो बाद में हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हॉकी विजर्ड मेजर ध्यानचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत ने इस ओलंपिक में 19 गोल अर्जित किए, जिसमें से अकेले ध्यानचंद ने 14 गोल किए। इसी ओलंपिक से भारतीय हॉकी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे बास्केटबॉल में अमेरिका को अजय माना जाता है, एक समय हॉकी में भारत अजय था। इस अजय रथ को सांप्रदायिकता की नज़र अवश्य लगी, लेकिन इसके बाद भी स्वतंत्र भारत के तौर पर भारत का विजय रथ अवतरत चलता रहा। भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीते, जिसे आज भी कोई तोड़ नहीं पाया है। 1960 के दशक तक हॉकी ही एकमात्र ऐसा खेल था जहां भारत ओलंपिक में पदक कमाता था। भारत के विजय रथ पर लगाम लगी 1960 में, जब पाकिस्तान ने उसे 1-0 से हराया। लेकिन ये हार भारत के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। इसका प्रतिशोध भारत ने बड़ी शान से 1964 में लिया, और उसी टोक्यो में, जहां आज दोनों हॉकी टीमें इतिहास रचने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन प्रश्न तो अब उठता है, आखिर भारतीय हॉकी को किसकी नज़र लग गई? वजह सिर्फ एक थी, आंतरिक राजनीति। 1960 के शुरुआत से नौकरशाही खेल प्रशासन में दखल देने लगी थी। इसके साथ साथ गुटबाजी को अधिक महत्व दिया जाने लगा और योग्यता को कम। प्रारंभ में बीएसएफ प्रमुख और हॉकी फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने स्थिति को नियंत्रण में रखा, लेकिन 1967 में उनके हाथ से प्रशासन फिसलने लगा। इसका अवसर तब दिखा जब पृथ्वीपाल सिंह को
गुरबख्श सिंह के स्थान पर कप्तान बनाया गया और फिर गुरबख्श के विरोध करने पर दोनों को संयुक्त कप्तान बनाया गया। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति के कारण भारत ने अपना 7वां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, उस प्रख्यात गोलकीपर और 1966 एशियाई खेल की विजेता टीम के कप्तान शंकर लक्ष्मण शेखावत को टीम में शामिल ही नहीं किया गया। इसका परिणाम 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में स्पष्ट तौर पर दिखा। भारत सेमीफाइनल में उसी ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से एक्स्ट्रा टाइम में हार गया, जिसे टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में ही उसने 3-1 से धोया था। भारत को अंत में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। परंतु हॉकी में भारत का पतन शुरू हो चुका था, लेकिन आंतरिक राजनीति, गुटबाजी और राजनीतिज्ञों की दखलंदाजी मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या आपको पता है 1975 में हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने त्यागपत्र क्यों दिया था? ऐसा इसलिए क्योंकि वे इंदिरा गांधी के पक्षपाती रवैये और खेलों में बढ़ती रही राजनीतिक दखलंदाजी से काफ़ी रुष्ट थे। भारत ने 1975 में पहली बार और आखिरी बार हॉकी विश्व कप जीता, लेकिन उसके बाद मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने के पश्चात से आज तक एक बार भी भारतीय हॉकी ओलंपिक में एक पदक भी नहीं जीत पाई है। कई लोगों का मानना है कि 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में एस्ट्रोटर्फ के आने से भारतीय हॉकी का पतन शुरू हुआ। भारतीय खेल में प्रशासन की लापरवाही इस हद तक व्याप्त थी कि जो कार्बन फाइबर आधारित हॉकी स्टिक भारतीय खिलाड़ियों को 1990 में प्रारंभ में ही मिलनी चाहिए थे, वह 2000 के प्रारंभ तक नहीं मिले। इस कारण से भारतीय टीम के प्रदर्शन का स्तर गिरा और एक समय पर पुरुष टीम की रैंक 13वें स्थान पर पहुंच चुकी थी। लेकिन यदि एस्ट्रोटर्फ ही एक कारण था, तो पाकिस्तान हमसे आगे कैसे रहा? वजह स्पष्ट थी, आंतरिक राजनीतिक, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर सामने आए। बैंकॉक एशियाई खेल 1998 में भारत ने धनराज पिल्लई के नेतृत्व में 32 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें सिर्फ इसलिए टीम से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की। असल में उस समय खिलाड़ियों को फेडरेशन से जो पैसा मिलता था, उससे वो अपना घर भी नहीं चला सकते थे। जब तक अश्विनी कुमार IHF के अध्यक्ष थे, यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, वे स्वयं खिलाड़ियों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने देते थे। परंतु 1975 में उनके हटते ही हॉकी फेडरेशन मानो गिद्दुम ने कब्जा कर लिया। 1998 तक तो भारतीय टीम को मुश्किल से 20,000 रुपये प्रति सदस्य भी नहीं मिलते थे। इसी का विरोध करने के लिए धनराज पिल्लई समेत कई खिलाड़ियों को हटा दिया गया। लेकिन इस भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम 2008 में स्पष्ट तौर पर सामने आए। तब पहली बार पुरुष टीम बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही, जो 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के लिए सबसे शर्मनाक पल था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में इंडियन हॉकी फेडरेशन से जुड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो सामने आया, जिसमें फेडरेशन के उपाध्यक्ष के ज्योति कुमारन रंगे हाथों घूस लेते पकड़े गए थे। फलस्वरूप 2010 में एक नए संगठन का गठन हुआ, हॉकी इंडिया का। लेकिन हॉकी इंडिया भी प्रारंभ में कोई विशेष कमाल नहीं दिखा पाया। 2012 में भारत ने अवश्य लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, परंतु पुरुष टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई और अंतिम यानी 12वें स्थान पर। लेकिन फिर भी आया वर्ष 2014। इस वर्ष में हॉकी में कई अहम बदलाव हुए और इन बदलावों का सबसे अधिक लाभ मिला भारत को। ये इसलिए क्योंकि इनकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ ओडिशा सरकार का, जिसका प्रशासन नवीन पटनायक के हाथ में था। नवीन पटनायक एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे जो खेलों के प्रति भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। इन्हीं की पार्टी में 2014 के दौरान प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर एवं पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप तिर्की भी शामिल हुए थे, जो ओडिशा के ही सुंदरगढ़ जिले से संबंध रखते थे। 2014 तक आते आते हॉकी में हरे के बजाय नीले एस्ट्रोटर्फ पर खेल खेला जाने लगा। इसके अलावा खेल 70 मिनट तक का होने का 1 घंटे का हो गया, जिसे 4 क्वार्टर में बांट दिया गया। साथ ही 7 मैच का परिणाम निकलने के लिए पेनल्टी स्ट्रोक के बजाय पेनल्टी शूटआउट को प्राथमिकता दी जाने लगी। इन सब की ओर दिलीप ने न केवल नवीन पटनायक का ध्यान आकर्षित कराया, बल्कि उनसे अपील भी की इससे संबंधित
इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी का परिणाम था कि ओडिशा ने आगे बढ़कर न केवल चैंपियन ट्रॉफी 2014 और FIH विश्व कप, विश्व हॉकी लीग फाइनल 2017 के मेज़बान की हिस्सेदारी संभाली, बल्कि 2018 के विश्व कप की मेज़बानी के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव रखा। ओडिशा में प्राकृतिक आपदाओं के इतिहास को देखते हुए लोगों को इन टूर्नामेंट के सफलता पर संदेह था, परंतु ओडिशा ने न केवल इन टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित किया, अपितु 2023 के विश्व कप की मेज़बानी का भी अधिकार अर्जित किया। 2018 में ही ओडिशा ने एक अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए भारतीय हॉकी को स्पॉन्सर करने का प्रस्ताव रखा। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। 2023 तक का यह करार बना रहेगा। ओडिशा प्रशासन के इस मेहनत का परिणाम है कि आज भारतीय हॉकी का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। तो 2016 से ही हो गया था, जब भारत ने पहली बार चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में कदम रखा, लेकिन आज जो हुआ उसने सिद्ध कर दिया है कि किसी प्रकार से यदि देश के लिए सब एक हो जाएं तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज भारतीय हॉकी के नींव रखने वाले मेजर ध्यानचंद, KD सिंह बाबू, बलबीर सिंह जैसे खिलाड़ी जहां भी होंगे, भारतीय हॉकी के इस पुनरुत्थान पर खुशी के आंसू बहा रहे होंगे। धन्यवाद।